आज हम क्लास 7 टॉपिक है हमारा एयर। टॉपिक क्या है हमारा एयर। ये चैप्टर है, किसी भी बुक में चैप्टर नंबर 4 दिया हुआ होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे एयर क्या होती है। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज एयर, एयर क्या होती है। तो एयर के लिए हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ gases that surrounds the earth and that we breathe is called air। यह एयर की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन क्या लिखा है, द मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स ऑन द अर्थ दैट वी ब्रीथ इज कॉल्ड एयर। हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसेज का मिक्सचर होता है ना, और जिसके अंदर हम ब्रीथिंग करते हैं, वो जो हिस्सा है वो क्या होता है, एयर होता है। अब एयर की एक खास बात होती है, हम एयर को देख नहीं सकते, हम एयर को देख नहीं सकते, बट एयर को हम महसूस कर सकते हैं। एयर को हम महसूस कर सकते हैं। हम एयर को देख नहीं सकते, पर हम एयर को महसूस कर सकते हैं। ये एयर की खास बात होती है। जैसे हवा चलती है तब हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं। हमारी स्किन जो है, हम स्किन से उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एयर मोशन में होती है। इट इज़ फेल्ट व्हेन द एयर इन द मोशन, जब एयर मोशन में होती है, बहती है, फ्लो करती है, तब हम इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अगली टर्म आती है हमारे पास एटमॉस्फेयर। अगली टर्म क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, कोई जानते हैं इसके बारे में? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, द ह्यूज ब्लैंकेट ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर is known and known as atmosphere, is known as atmosphere। जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हवा का जो एक आवरण बना हुआ है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा का एक आवरण बना हुआ है, ब्लैंकेट की तरह से, कंबल की तरह से जो आवरण बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं और अदर जो लाइव एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे इस एटमॉस्फेयर के ऊपर ही डिपेंड हैं। एटमॉस्फेयर हमारे लिए कैसे कैसे यूज होता है, देखो। इट प्रोटेक्ट अस, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। ठीक है। यह है हमारे जो सूर्य से निकलने वाली जो कई हानिकारक किरणें जो होती हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, एटमॉस्फेयर उनसे हमें बचाता है। एटमॉस्फेयर उनसे हमें बचाता है। उसी तरह से बचाता है जिस तरह से कंबल है वो हमारा सर्दी से बचाव करती है, उसी तरह से एटमॉस्फेयर भी जो हार्मफुल रेज जो होती हैं, उन हार्मफुल रेज से हमें बचाता है ना। दूसरा, एटमॉस्फेयर के कारण हमारी जो अर्थ है वो क्या है, एक यूनिक प्लानेट है। यूनिक प्लानेट है क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एयर है। एयर होने के कारण हमारी जो अर्थ है वो क्या है, पूरे ब्रह्मांड में, है ना, पूरे यूनिवर्स में हमारी जो अर्थ है वो क्या है, एक यूनिक प्लानेट है। अब एटमॉस्फेयर कितना फैला हुआ है, एटमॉस्फेयर मिनिमम 1600 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है,
वो फैला हुआ है। पर इसमें खास बात देखो क्या, जिस तरह से मान लो हमारी ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है ना। इस अर्थ का जो, हम इस अर्थ से यहाँ पे 32 किलोमीटर जाते हैं, कितना ऊपर की तरफ हम 32 किलोमीटर जाते हैं। तो इस 32 किलोमीटर के अंदर ही हमारी जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो 99% है। कितनी है हमारी इस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, 99% इस 32 किलोमीटर में है। बाकी और बाकी जो बच गया वो उसमें अदर में है ना। ये जो डेंसिटी है, the around the 99% of total mass of the atmosphere, sorry, density, total mass of atmosphere is found in 32 kilometer, found within 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर के अंदर इसका पूरा जो टोटल जो है 99% है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, पोलन ग्रेन्स हैं, ये सब है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर किन किन से बना होता है, वाटर वेपर है ना, गैसेज, वाटर वेपर, गैसेज, पोलन ग्रेन्स, नाइट्रोजन, डिफरेंट टाइप गैसेज, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी सारी, हीलियम है, नियोन है, जियोन है, जिनोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, हाइड्रोजन है, ये सब गैसें इसके अंदर पाई जाती हैं। पर इन सभी गैसेस के अंदर दो गैसें ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक तो होती है नाइट्रोजन, कौन सी गैस, एक तो होती है नाइट्रोजन और दूसरी होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो होती है वो कितनी होती है, 78%। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, और 21% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, बाकी जो 3% रह गया उसके अंदर कितनी हो गई, सॉरी, बाकी जो 1% रह गया इसमें, बाकी जो 1% रह गया, उस 1% के अंदर अदर जो गैसेज हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से कंपोजिशन जो एयर जो 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 गैसेज हमारे इस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो इस तरह से पाई जाती हैं। ऑक्सीजन का यूज जो ह्यूमन बींग्स है, और देखो ऑक्सीजन का यूज कौन कौन करता है, ऑक्सीजन का यूज है वो ह्यूमन बींग्स करते हैं, ब्रीथिंग में करते हैं। प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो ब्रीथिंग में सारे के सारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। नाइट्रोजन भी यूज आती हैं, प्लांट काम में लेते हैं, पर प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वो प्लांट जो है वो काम में नहीं लेते हैं। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये इसका डायग्राम दिया हुआ है ना, कि हम किस तरह से, देखो इसके अंदर अदर है वो 1% है, ऑक्सीजन और 21% है, नाइट्रोजन है वो 78% है। ठीक है, चलो अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हम एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है उसे सबसे पहली बात तो है कि एटमॉस्फेयर जो होता है इसको हमने 5 लेयर में डिवाइड कर रखा है। कितने लेयर्स में, डिवाइड इनटू 5 लेयर। पहला जो लेयर है वो है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, कौन सा, पहला जो लेयर है वो कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर है। सेकंड जो लेयर है वो कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर है। थर्ड जो लेयर है वो क्या है, मेसोस्फेयर है। और फोर्थ जो है वो है थर्मोस्फेयर।
और फिफ्थ जो है वो है एग्जोस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रोपोस्फेयर के बारे में। देखो इस मैप के इस डायग्राम में देखो, सबसे नीचे नीचे क्या दी हुई है? ट्रोपोस्फेयर है। फिर उसके बाद में क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है। फिर उसके बाद मेसोस्फेयर है। फिर थर्मोस्फेयर और फिर एग्जोस्फेयर है। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। देखो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? ट्रोपोस्फेयर की स्टडी करेंगे। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, यह अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक होती है। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो आपने डायग्राम में भी देखा होगा, इसके अंदर ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो सबसे अर्थ के सबसे नज़दीक होती है। यह जो ट्रोपोस्फेयर है कितनी होती है? ट्रोपोस्फेयर जो है वो पोल्स के ऊपर तो सरफेस से 8 किलोमीटर हाइट तक होती है, 8 किलोमीटर अबव हाइट तक होती है। और इक्वेटर से, ये जो 8 किलोमीटर हाइट है वो किससे हैं? पोल्स से हैं। ये ध्यान रखना कि पोल से जो इसकी हाइट होती है वो तो 8 किलोमीटर है, और इक्वेटर से यदि हम हाइट लें, इक्वेटर से हम हाइट लें तो हमारी कितनी होती है? 16 किलोमीटर तक की हाइट होती है। यह एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा डेंस पार्ट है। ये जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं अब आपको ये समझना है। इसके अंदर जैसे लाइक वेदर फिनोमेना, क्लाउड्स, फॉग, ड्यू, फ्रोस्ट, स्टॉर्म, लाइटिंग, हेल स्टॉर्म, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी ट्रोपोस्फेयर में ही ऑक्यूर होते हैं। ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो इस ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। जो अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोफोज। ऊपर की जो लिमिट होती है ट्रोपोस्फेयर की उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोफोज। ट्रोपोफोज, उसे हम ट्रोपोफोज बोलते हैं। ट्रोपोफोज जो होता है वो हमें क्या करता है? वो हमें सेव अस फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन। ट्रोपोफोज क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रोपोफोज? ये क्या करता है? सेव अस एक्सेसिव हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे। ट्रोपोफोज जो है वो हमारी जो सबसे ये एक्सेसिव जो हीट होती है, सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है, उससे हमें बचाता है। ठीक है, इसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है, ट्रोपोस्फेयर के बाद में कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो यह अबोव द 50 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर होती है? अबोव 50 किलोमीटर, मतलब 16 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में क्या होती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर होती हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर होता है? 80 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। 15, तीसरी खास बात है कि 15 किलोमीटर से लेकर के और 35 किलोमीटर, ये जो हिस्सा होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है ये? इसको हम क्या बोलते हैं? ये स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर पार्ट होता है ना। इस पार्ट को हम ओजोन स्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। ये बात आ गई होगी समझें। 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक का जो हिस्सा होता है इसे लोअर स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, या फिर हम इसको ओजोनोस्फीयर भी बोले, इसको ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, है ना। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है? ओजोन होती है। इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट। ओजोन का क्या काम होता है? ओजोनोस्फीयर में क्या होती है? ओजोन गैस होती है। कौन सी गैस होती है?
ओजोन गैस। ये जो ओजोन जो होती है वो क्या करती है, यूवी अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे जो होती हैं, हार्मफुल रेडिएशन जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रे, उनसे हमारी हेल्प, उनसे हमारी हमें बचाती हैं, है ना। ठीक है, इससे हमारी ये अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती हैं। इसके अलावा जेट प्लेन जो होते हैं या कोई भी प्लेन जो होते हैं वो इजीली इसके अंदर फ्लाई करते हैं, नॉर्मली फ्लाई इन दिस लेयर। जेट प्लेन्स नॉर्मली फ्लाई इन दिस लेयर। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है वो इक्वेटर के ऊपर 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अब अगला इस टॉपिक आता है हमारे पास मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो होती है, अगला टॉपिक क्या हमारे पास, मेसोस्फीयर। देखो मेसोस्फीयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर से अबोव होती, ऊपर होती है ना। मेसोस्फीयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर होती है। यह 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में होती हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये सबसे कोल्डेस्ट होता है, सबसे ठंडा एरिया होता है, सबसे ठंडी जगह होती है। इसको मेसोपोज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मेसोस्फीयर है इसको किस नाम से जानते हैं, मेसोपोज, नोन एज द मेसोपोज। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है मेसोस्फीयर, समझ में आ गया होगा। 50 to 80 किलोमीटर होती है। यह जो हिस्सा होता है वो सबसे ठंडा हिस्सा होता है और सबसे ठंडा हिस्सा होता है, और ये 50 to 80 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई होती है। फिर है थर्मोस्फेयर। द मेसोस्फेयर के ऊपर की जो परत होती है, जो लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आयनोस्फेयर। क्या होता है, आयनोस्फेयर। और दूसरा होता है एक्सोस्फेयर। दूसरा क्या होता है, आयनोस्फेयर जो होता है ये बहुत ही यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हाइट में जाते हैं आयनोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज होता है। और यहाँ पे दूसरी एक खास चीज़ क्या होती है, रेडियो वेव्स होती हैं। क्या होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स की जो हेल्प से हम क्या करते हैं कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू रिफ्लेक्ट द बैक टू द अर्थ बाय द आयनोस्फेयर। यहाँ से हम रेडियो वेव्स जो होती हैं आयनोस्फेयर की हेल्प से हम रेडियो वेव्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। एक्सोस्फीयर जो होती है यह बहुत ही थिन और डेंसिटी होती है, थिन और डेंसिटी होती है। ठीक है, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अब आप इसके अंदर टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर के जो टाइप स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ चुके हो, कितनी तरह की इसमें लेयर होते हैं उसके बारे में जान चुके हैं, एयर क्या होती है, कंपोज ऑफ द एयर, एयर का कंपोजिशन ऑफ द एयर, ये आप पढ़ चुके हो, है ना। ये सब चीज़ें आपने इसमें जान ली हैं। अब आप इसको रीड करना, रीड करके और इसको समझना, और फिर नहीं आए तो वापस पूछना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।